पागल है, ये मूर्ख है, ये अंधभक्त है, ये आरएसएस का कीड़ा है जो गलती से इसमें पुलिस में भर्ती हो गया। भूतनी का नफरत जगह जगह भंडारे हो रहे थे, आज शिवरात्रि थी और जगह जगह तो कावड़ लेके जा रहे हैं पूरे, तो क्या करेगा वहाँ पर भी तो पंडाल बना रखे हैं लोगों ने। तो मुझे बताओ, तो कावड़ लेके सड़क से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अरे तो मैडम तो वहाँ पंडाल भी तो बना रखे हैं रोडों पे, परमिशन लेके बनाते हैं पंडाल। अच्छा परमिशन, और यहाँ क्या कमीशन लेके बैठे थे वो? और तो इसे लात कौन मारने का अधिकार दे देगा इसे? तुम मुझे बताओ, लात को मार रहा है पिछवाड़े पे और लात मार रहा तो फिर काय को सस्पेंड कर रहे हो भाई? इसको तो याद करे थे तो मस्जिद में करते ना, सड़क पे क्या जरूरत थी अल्लाह को याद करने की? क्यों अल्लाह को याद नहीं करेंगे? कहीं भी किया जा सकता अल्लाह को याद। अल्लाह को तो कहीं भी लात मारेगा तू भूतनी के। तो पुलिस वाले की ड्यूटी है ना, ट्रैफिक तो हटाएगा ना। तो ट्रैफिक पुलिस का था भूतनी का, ट्रैफिक पुलिस का था। तू देश की सेवा कर रहा था, देश की सेवा। इसका बाप ने भी की होगी सेवा, यह अंधभक्त है, समझे नहीं? आरएसएस की प्रयोगशाला से नाजायज कर, अगर देश की सेवा कर रहा तो दे दो भारत रत्न इस भूतनी वाले को, इस हरामखोर को। इसे ये नहीं पता भारतीय संविधान क्या कहता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। नमाज अदा करने गए कुछ लोग हैं जिनको पुलिसकर्मी की बर्बरता आप देख सकते हैं, लातें मारी जा रही हैं पुलिसकर्मी के द्वारा। नंदा भाई राजपूत मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं इस वीडियो को, जहां प्रधानमंत्री सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहीं उनके अंडर में जो पुलिस आती है वो क्या कर रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? कुछ नहीं, नफरती वायरस कीड़े हैं जो आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा किए हुए और दिल्ली पुलिस में भर्ती हैं। ये वो आवारा हैं, वो आतंकी हैं, वो देशद्रोही हैं। ये वही हैं जो जयपुर और मुंबई ट्रेन में जैसा था वो आतंकी पुलिसकर्मी जिसने दाढ़ी और टोपी देख के गोली मारी थी और कहा था योगी और मोदी को वोट दो अगर देश में रहना है तो ऐसे नफरती कीड़े हैं। इनको ये क्या ज़रूरत है? जो लोग वजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उनके पिछवाड़े पे जाके लात मार रहा है। इसको किसने कहा पिछवाड़े पे लात मारने के लिए? किसने ठेका दे रखा पिछवाड़े पे लात मारने का है? आपको ये बताओ, पुलिस को किसने कहा इसको? और नफरती वायरस कितनी नफरत तरीके से, और वहाँ के लोग अगर भड़क उठते हैं, नमाज पढ़ते, वो तो सीधे सज्जन लोग थे, समझदार थे मुस्लिम हैं। उन्हें लग रहा था कि हम वजू कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, और ये लात भी मार रहा है उसकी सहन कर रहे हैं। तो अल्लाह को याद करे थे तो मस्जिद में करते ना, सड़क पे क्या जरूरत थी अल्लाह को याद करने की? क्यों अल्लाह को याद नहीं करेंगे? कहीं भी किया जा सकता अल्लाह को याद। अल्लाह को तो कहीं भी लात मारेगा तू भूतनी के। तो पुलिस वाले की ड्यूटी है ना, ट्रैफिक तो हटाएगा ना। तो ट्रैफिक पुलिस का था भूतनी का, ट्रैफिक पुलिस का था। तू देश की सेवा कर रहा था, देश की सेवा। इसका बाप ने भी की होगी सेवा, यह अंधभक्त है, समझे नहीं? आरएसएस की प्रयोगशाला से नाजायज कर, अगर देश की सेवा कर रहा तो दे दो भारत रत्न इस भूतनी वाले को, इस हरामखोर को। इसे ये नहीं पता भारतीय संविधान क्या कहता है? सबको अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार। प्रोटेस्ट नहीं तो कोई आदमी खड़ा है, मान लो कोई गर्भवती महिला भी होती है, उसका बच्चा पैदा हो रहा था तो लात मार के पैदा करता है भूतनी का है? कहता है रोड पे पैदा करेंगे, अस्पताल में कर है। तो जरूरत है भाई, जिसको जो कर रहा है, जहाँ इबादत कर रहा है, उसको कौन देगा प्रोटेक्शन? है पुलिस देगी ना। और जो जगह जगह भंडारे हो रहे थे, आज शिवरात्रि थी और जगह जगह तो कावड़ लेके जा रहे हैं पूरे, तो क्या करेगा वहाँ पर भी तो पंडाल बना रखे हैं लोगों ने। तो मुझे बताओ, तो कावड़ लेके सड़क से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अरे तो मैडम तो वहाँ पंडाल भी तो बना रखे हैं रोडों पे, परमिशन लेके बनाते हैं पंडाल। अच्छा परमिशन, और यहाँ क्या कमीशन लेके बैठे थे वो? और तो इसे लात कौन मारने का अधिकार दे देगा इसे? तुम मुझे बताओ, लात को मार रहा है पिछवाड़े पे और लात मार रहा तो फिर काय को सस्पेंड कर रहे हो भाई? इसको तो इनाम दे दो ना। तो ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। और कहीं मुसलमान भड़क जाते तो ये तो चाहता दंगा कराना, और ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए दंगा करवा सकते हैं। और सभी समझदार हैं, वो मुस्लिम इतने समझदार रहे बेचारे कि उन्होंने अपना विरोध भी प्रकट किया तो थाने पे जाके किया, वहाँ पर तमीज़ी करी। और अगर वो चाहते ना तो इसके एक एक कान पे ही मारते ना, तो भूतने वाले नाल कर देते। आप चाहते हैं मुसलमान मारे जाके पुलिसकर्मी को? अरे मारने के लिए इसको अगर मारते, वो लोग इतने थे वहाँ, एक एक मारते साले फट जाती तेरी। अब पूछो क्या? पूछो नहीं पूछोगी? नाक की नक्सरी, खून निकलता, लाल लाल हो जाती भूतनी के, और इतना ठोकते, मार मार के करते लाल। आप में और उस पुलिस वाले में क्या मतलब रह गया? आप भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मारते तो इस तरह की भाषा का, मेरे को मारते तो उसकी फट जाती नक्सरी, नाक की लाल निकल जाता खून, समझ गए? और नीला भी पड़ जाता भूतनी के। इतना ठोकते लोग, जिंदा नहीं बचता तू। मगर वो लोग समझदार थे, उन्हें पता है ये पागल है, ये मूर्ख है, ये अंधभक्त है, ये आरएसएस का कीड़ा है जो गलती से इसमें पुलिस में भर्ती हो गया भूतनी का नफरत फैलाने के लिए।
तो उन्होंने आला अधिकारियों से बात करी। इसमें आरएसएस की क्या गलती है? आप बार बार आरएसएस को बीच में बीजेपी को ले आते हैं। क्या आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग कहते हैं कि जाओ लात मारो? अब समझाता हूँ तुम्हें, गौर से समझना। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, और यही है वो आरएसएस की प्रयोगशाला से निकली हुई। जैसे पुलिसकर्मी ऐसे ही हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है, दलित के मुंह पे कोई मुंह दे तो राष्ट्रपति महोदया नहीं बोलती, समझी मैडम। अभी 2 दलित बच्चियों का कानपुर में रेप हुआ, लटका के मार दिया, 14 साल की 15 साल की मासूम बच्ची को, गरीब बच्ची को, जो ईंट के भट्टे पे ईंटें बनाती थी है। उसके बाप को डरा दिया गया, बाप ने आत्महत्या करी है। ये डर है, जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनकी इज्जत लूट ली जाती है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आज स्थिति किसकी खराब है? दलितों की और मुसलमानों की। दलित वो है जो फलित नहीं हो सकता, मुसलमान वो है जो ईमान की बात नहीं कर सकता, इंसानियत में जी नहीं सकता, उसको मारा जा रहा, कूटा जा रहा। और कौन है ये नफरती कीड़े? आरएसएस के ये कौन है? आतंकवादी, देशद्रोही, जो नफरतें फैला रहे। 2024 का चुनाव है, ये चुनाव को देखते हुए देश में कत्लेआम कराना चाहते हैं समझियो कि नहीं समझ रही हो? बताओ कौन कत्लेआम करवाना चाहते हैं? अरे आरएसएस सरकार, इनकी भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी, ये सब। और क्या कराना चाहते बताओ? विकास बताए ना, विकास क्या किया? विकास आपको दिखाई नहीं देता है? क्या विकास? रोजगार दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। कहाँ रोजगार? राशन लेके आती हो तुम? 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, दिखाओ शकल है, इसी में पेट भर रहा है। आपके यहाँ कितना आता है? हमारे यहाँ से कहाँ से आ रहा? हम तो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्रांतिकारी हैं। बीमारी थोड़ी है, नफरती वायरस थोड़ी है, कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं जो लोग काटें, नफरत फैलाए। और ये लुच्चा लफंगा कौन था? भूतनी का है, इसको कौन सस्पेंड करा? बस ये जो पुलिस वाला, अबे ओ पुलिस वाले, वो कौन सा डायलॉग है भाई? बताइए जरा, कौन सा? वो दवाई कसाई मिठाई कौन है वो? बता तो सही। कैमरा पर तू तो हंस रहा यार, बता ही नहीं रहा है। इसकी छटाई करो। और ऐसे आतंकवादी, देशद्रोही पुलिस वालों की लेग पीस काटो, इनके भूतनी वालों के पिछवाड़े पे लात मारते हैं इबादत करते हुए लोगों के, हैं? इसका लेग पीस काटो और हम जैसे क्रांतिकारी खाएंगे। आप अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं और आपकी ऐसी भाषा है, भाषा तो की कोई मर्यादा भाषा में क्या है? भाषा में क्या है? ये देश के जो संविधान लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कत्ल कर रहा है? इनकी लुटाई, बहन बेटियों की इज्जत लुटाई हो रही है। ये कसाई हैं, भैंसी दरिंदे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। वो दलित बच्चियों का रेप किया, दोनों बच्चियों का, कहाँ गया योगी? मर गए, यहाँ कानून नहीं चलता। उसके बाप ने आत्महत्या करी, यहाँ कानून नहीं चलता। अब उसके घर में कोई नहीं, कौन न्याय की बात करेगा? बलात्कार कर रहे हैं, इसको कहते हैं चमत्कार। इसको कह रही हो मैडम चमत्कार? है ये महिलाओं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, दलित बच्चियों की। है कानपुर में हो गया, वहाँ हो गया, क्या नाम है, रामपुर में। रामपुर में देखा सुकेश के साथ क्या हुआ है? सुकेश कह रहा था बाबा साहब के नाम पे हम पार्क बनाना चाहते हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते हैं। वो जो मूर्ति और उनके विचारों को लेकर चलने वाला था, उसी की हत्या कर दी, गोली मार दी पुलिस ने। और एक ही पुलिस वाला भूतनी का, वहाँ पुलिस दलित को गोली मारती है, यहाँ पुलिस है मुसलमान के पिछवाड़े पे लात मारती है। आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता? यही पुलिसकर्मी फूल भी तो बरसाती है। हाँ, कहाँ तुम्हारे ऊपर बरसाते होंगे? जब तुम कावड़ लेके जाओगी ना तब बरसाएंगे। अच्छा, नौकरी मांगोगी तो लठ भी बरसाएंगे, फिर आइस पाइस धप्पा। सस्पेंड तो हो गया, पुलिस वाला सस्पेंड तो हो गया, आप क्या चाहते हैं? आप सस्पेंड से हो गया? सस्पेंड कहाँ हो गया? इसको साले को जेल में डालो, है उसकी टांग काटो, जो टांग मारी है इसने, इसका लेग पीस खाओ, समझे? 1 करोड़ का इनाम कौन देगा? बागेश्वर देगा? कौन देगा? वो कहाँ गया भैंसे शकल का, क्या नाम था उसका, जगदाचार्य का, परमहंस जगदाचार्य। कौन है? हंसाचार्य भूतनी के टांग मार रहा है, इसके बारे में बोल कुछ। और तू अभी जिंदा मरा, तूने समाधि ली के नहीं? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कौन है आतंकवादी? ये देश को हिंदू राष्ट्र, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, दलित, इसी पे लगा के रखा हुआ है। कोई राष्ट्र की बात नहीं करता, कोई संविधान की बात नहीं करता। भारतीय संविधान कहता है इस तरीके से कोई इबादत कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, उस तरीके से कोई लात मारता है तो उससे बड़ा भैंसी, दरिंदा, आतंकी, देशद्रोही, राक्षस, कुकर्मी कोई नहीं है। जल्लाद, ये जल्लाद है। और ये किसका है? आरएसएस का पाला हुआ जल्लाद है। जानबूझ के मारा है, जैसे उसने मारा था ट्रेन में, दाढ़ी और टोपी देख के। उन्हीं में से कीड़ा मकोड़ा आए और इसको तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा इतनी सख्त सजा हुई, इसको सजा दे दी जानी चाहिए। और इसको कम से कम, नहीं तो इसकी टांग तो काटनी चाहिए भूतनी वाले की, ये सजा है इसकी।
जो टांग मार रहा है, लोगों के अंदर नफरत फैला रहा है। और भाईदी में मुसलमान अगर भड़क जाता तो पूरी दिल्ली से लेकर पूरे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर कत्लेआम होता। और ये बार बार कराने का प्रयास करेंगे ऐसे कीड़े मकोड़ों के द्वारा। देश में जितनी भी कौमें हैं, कोई नहीं चाहती दंगा हो, नफरत हो, सब चाहते हैं रोजगार की स्थिति मजबूत हो, शिक्षा के केंद्र खोले, महंगाई पे कंट्रोल हो, बहन बेटियों को सुरक्षा मिले। ये चीज़ों पे काम करना चाहते हैं लोग। बस कुछ लोग हैं कीड़े मकोड़े जिन्होंने दुकान चला रखी है। कोई कहता है नफरत की दुकान, कोई कहता है प्यार की दुकान, कोई कहता है भैया और दीदी की दुकान, आपस में चुम्मा चाटी कर लेंगे, भैया दीदी का प्यार दिखा देंगे, देश की नफरत तो दिखाएंगे। देश दुकान नहीं है वो भूतनी के। यहाँ कहाँ न्याय यात्रा, न्याय मिल रहा है? वहाँ दिलवाया न्याय इसने तो। सत्ता में आएंगे तभी तो न्याय दिलवाएंगे। अभी यात्रा शुरू की है ना। सत्ता में तो जब क्या छत्ता खा रहे थे मधुमक्खियों का, भूतनी को चाट रहे थे 50 साल से, हैं? तब कौन खा रहा था? जब तो जीव निकाल के चाट रहे तो सोनिया गांधी आंख मारती थी उसमें, संसद भवन में। तब क्या हुआ? तब नहीं दिया गया न्याय यात्रा। अब सब दिख रहा है, दलितों को ये नहीं, पिछड़ों को ये नहीं, इतने ये नहीं। वह भूतनी के नींव भी तो तुम नहीं रखी, वो फास्ट ट्रैक तो तुमने बनाया। अब तुम्हें याद आ, उससे पहले मोदी कहता था मैं ओबीसी पिछड़ा हूँ, मुझे नीच कह दिया। अब वो भी बहुत महान हो गया। अब तो ब्रह्मा और विष्णु का अवतार हो गया भूतनी के वो, समझे? तू भी हो गया ब्रह्मा का साक्षात पंडित पुरोहित श्रवण हो गया ब्राह्मण तू। मतलब तुम ही हो सब भगवान के अवतार, ब्राह्मण देवता। बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, जैसे मर्जी शोषण करोगे। तो तुम्हारे अलावा किसी को दिखाना नहीं कि राहुल के मोदी, समझे? और सारे देश की माता रोदी का ये लोकतंत्र में देखो, ये भी बलात्कार ही है। ये बेचारा जो मजहब का बलात्कार करा इन्होंने, भूतनी वाले ने इसके द्वारा करवाया, पता पिछवाड़े पे दिया खींच के लात है। ये बलात्कार है, मजहब का बलात्कार किया है। इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए और लड़ाई होनी चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ, सम्मान करता हूँ उन मुसलमानों का जिन्होंने कोई आतंक नहीं बचाया। वो चाहते तो एक एक थप्पड़ ही मारते ना, अरे या एक एक ठोंकते भी ढंग से तो इसकी फट जाती। सुन दियो मैडम, है नाक की नक्सरी फूट जाती साले की, खून ही खून निकलता, लालम लाल हो जाती, खूनम खून लालम लाल टपकता हुआ जाता भूतनी के। और एक एक मारते ना पता नहीं चलता तेरा। है आने वाली नस्लें भी ना बिना टांग के पैदा होंगी भूतनी के। सड़ सड़ के मरेगा तू। जो लोग इबादत कर रहे हैं उनके लात मार रहा है, बेशर्म, शर्म नहीं आती। और कांवड़िए नहीं जा रहे हैं। और ये जो जगह जगह भंडारे हो रहे हैं शिवरात्रि के दिन, है ये ऐसे कर रहा है जैसे कि अम्मा की बारात आ रही हो, इसका बाप आ रहा हो दूल्हा बन के कहीं से, रास्ता खाली करवाएगा। 5 मिनट रुक ही जाओ, है 5 मिनट बाद जा सकते थे सब लोग। है कर रहे तो आगे हिदायत दे देते कि आगे से मत करना है मगर तुझे लात मारने की क्या जरूरत थी? तो ये वो कीड़े मकोड़े हैं नफरती वायरस है। RSS के राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, समझे? इनके खिलाफ एक आंदोलन करने की ज़रूरत है। और मैं फिर कहता हूँ ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक चीज़ ध्यान रखो, जो नफरत फैलाते हैं उनके लिए एक छोटी सी बात कहता हूँ कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तावत होती है। अत होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। भूतनी को फट जाएगी नाक की, समझ गए? नक्सरी खूनम खून लालम लाल, समझे? चाल बदल देंगे। जिंदाबाद भारत। तो आप देख सकते हैं नंदा भाई का ये बयान है। और उनको निलंबित भी कर दिया गया है, जो पुलिसकर्मी थे 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। लेकिन नंदा भाई का कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।